हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, सभी भारतीय नागरिकों को हमारी तरफ से जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में जो है हम लोग आतंकवाद के खिलाफ अगेंस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और जैसा कि विदित है कि 22 अप्रैल 2025 को एक बीभत्स घटना आतंकियों ने हमारे साथ की पहलगाम में जो घटना हुई उसके अगेंस्ट उसी के हम लोग ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत हद तक दुश्मन के छक्के छुड़ाने में हमारी सेना, हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अभी तक कारगर सिद्ध हुई है। इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है कल एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। उसका जो है एक पीडीएफ मुझे मिली और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस पीडीएफ में कहे गए जो भी संबोधन में कहे गए बातों को आपसे शेयर किया जाए। प्रधानमंत्री जी की ये पूरा देशवासियों के नाम संबोधन है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा। क्या कहा है हमारे इस समय जो है हम लोगों को किंतु परंतु लेकिन बट से हटकर, क्योंकि जब मुकाबला वैश्विक स्तर से है, पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो जब देश की बात आती है तो किंतु परंतु लेकिन बट से हटकर पूरा देश का नागरिक, सभी नागरिक जो हैं एक सिपाही हैं और हम अपने कंट्री के लिए जो है एकजुट होकर मुकाबला करेंगे और यही सच्चे देशभक्त की पहचान होती है। तो आइए आगाज करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन मूल पाठ। प्रिय देशवासियों नमस्कार। ये जो है 12 मई 2025 का 8:27 का जो है ये पीडीएफ हमें मिला है। प्रिय देशवासियों नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारतीय पराक्रमी सेना को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं अपनी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। वेरी गुड। ये जो है बात कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नारियों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ था। बिल्कुल पूरा देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा साथ है। पूरा देश, हमारा भारतवर्ष पूरा एकजुट है। ये बिल्कुल सत्य है। किसी भी हद तक जाएंगे हम लोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और आतंकवाद का समूल नष्ट करें, पूरा मतलब जड़ से सफाया करेंगे। यही हमारे भारतवासियों की अब एक ही जुट में आवाज़ है। हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है, ये उठा खड़ा हुआ था। हमने आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है और आज हर आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। और ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारतीय मिसाइलों ने हमला बोला, भारतीय ड्रोन ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनके हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसी आतंकी ठिकानों एक प्रकार से संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही है। अच्छा,
भागलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग्स हो, या फिर भारत में दशकों में जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, इसके तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों में खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक साथ झटके में ख़त्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में घिर गया था, हताशा में घिर गया था, बौखला गया था, और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जो राष्ट्र के नाम वो है, वो चल रहा है, अंदाज़ा भी नहीं था, इसलिए भारतीय खुद बेनकाब हो। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारतीय मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर की पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधियां और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी इस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को भी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत के सैनिक बल लगातार अलर्ट पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय किया है। पहला भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब हम अपने तरीके से अपनी शर्तों का जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान को भी घिनौना सच फिर देखा है। दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे में बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान में हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानियों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया, और साथ ही न्यू एज वारफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई, और दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के वेरी फेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट इसका समय आ चुका। साथियों,
हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युद्ध का नहीं है, लेकिन हमें आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यह एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तानी सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूँगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान में बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉक उस पर ही होगी। देशवासियों, प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूँ। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी की एकजुटता का सफल संकल्प, मैं उसे नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ली जाएगी इस ये राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कल जो 12 तारीख को हुआ था शाम को। तो यही मैं भी सभी अपने साथियों से, सभी भारतीय नागरिकों से एक नागरिक होने के नाते यही आह्वान करूँगा कि इस समय अपने देश का साथ दें, अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ाएं। किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर इस समय जो हमारे केंद्र सरकार है या जो भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, भारतीय सेनाएं हैं, जो भी गाइडलाइन जारी करती हैं उसका हम लोग सम्मान करें, और किसी भी तरह की इस समय किंतु परंतु लेकिन बट नहीं, एकजुटता के साथ हम लोग रहें, आतंकवाद के खिलाफ रहें। इस समय हमें किसी भी गलतफहमी नहीं आना है। जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, हमारी सेनाओं के द्वारा, उसको फॉलो करें और एक सूत्र में बंधे रहें। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, अपने देश को बचाना है। अपने देश पे जो बारंबार हमले, ये नापाक कलंकित पाकिस्तान कर रहा है, इसको हमें सबक सिखाना है। उसके हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, बड़े बड़े रक्षा सलाहकार, रक्षा विशेषज्ञ, हमारी टीमें, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, और हम लोग इस पे बहुत खरे उतरेंगे। और विगत जो पिछले भी जो युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, चाहे 1971 का हो, 1999 का कारगिल युद्ध हो, तो हम लोग उसमें जीत ही हासिल हुई है। एक भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान क्या हम लोगों के इसकी औकात है हम लोगों के सामने। लेकिन हमारी जो है अहिंसा के हम लोग पुजारी हैं, हिंसा नहीं करते। लेकिन अगर मजबूरी अब आप ये नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट हम लोग आतंकवाद के खिलाफ इसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और उसी कड़ी में जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं द्वारा, संयुक्त सेनाओं द्वारा, जल थल और वायु सेनाओं द्वारा किया जा रहा जो प्रहार है, उसका अटैक है, वो जो है किसी भी हद तक दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। और हमारा जो वर्तमान में जो सेनाएं हैं, हमारे जवान हैं, वो अपने जो है अपने देश के लिए, अपने भारत का हर नागरिक एक सिपाही है। हर नागरिक का कर्तव्य है जो अपने देश के साथ इस में एकजुटता का पथ चले। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को संबोधन किया, उसके अकॉर्डिंग, और जो भी गाइडलाइन भविष्य में भी जारी की जाएंगी हमारी केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा, हमारी सेनाओं के द्वारा, उसको हम लोग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस समय देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी नागरिकों का कर्तव्य रहेगा। तो यही जानकारी, यही हम लोगों का साथ बना रहे, तो हमारे देश के लिए आज यही सच्ची देशभक्ति है कि हम लोग एकजुट बने रहें, आपसी सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, और देश की जहाँ भी ज़रूरत पड़े एकजुटता के साथ खड़े रहें। थैंक यू सभी साथियों को, और थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।